आज नहीं तो कल तेरा भी जरूर आएगा। बस करता रहे हुई मेहनत, एक दिन तू भी बुलंदियों को छू पाएगा। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी कहानी के ऊपर जो कि इस तरह से है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ धन से धनी नहीं बल्कि मन से भी बहुत अमीर था। वह अपने गांव के लोगों को हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करता था। उसका नाम दूसरे गांव में भी प्रसिद्ध था, लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। इस बात से परेशान होकर वह व्यक्ति अपने एक दोस्त के पास गया और उसने अपने बेटे के बारे में बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे कुछ महीनों में ही ठीक कर दूंगा। उस धनी व्यक्ति ने घर आकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और आगे तुमने ये सारा काम तुम ही ने संभालना है, क्योंकि तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के पास भेज रहा हूँ, वह तुम्हें सारा काम समझा देगा। बस कुछ महीनों की बात है, फिर उसके बाद तुम वापस आ जाना। अगले दिन वह लड़का अपने पिता के दोस्त के पास गया और उसने कहा कि चाचा जी, मुझे पिताजी ने भेजा है काम सीखने के लिए। उस आदमी ने कहा, आओ बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें काम बता देता हूँ और तुम्हें काम करना है। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है चाचा जी, आप मेरे को काम बताओ। तो उस व्यक्ति ने उसे जाकर एक बंजर ज़मीन दे दी और उसे कहा कि इसे जोत दो। उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपने गुस्से को रोका और कहा, चाचा जी, पिताजी ने तो काम सीखने को कहा था और आप यह बेकार ज़मीन जोतने को दे दी, और इसकी मिट्टी भी बहुत सख्त है, मैं कैसे जोतूंगा। तो उस आदमी ने कहा, बेटे, मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो, उसके बाद मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगा। वह लड़का ना चाहते हुए भी फिर भी उस काम में लगा रहा। उसने सोचा कि चलो कुछ दिन की बात है, मैं कुछ दिन बाद घर जाकर फिर वही आराम करूंगा। जितने दिन काम होता है अब तो करना ही पड़ेगा। पहले दिन ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वह बहुत थक गया। मन ही मन अपने पिता को कोस रहा था कि ये उसने कहाँ इसको भेज दिया। रात को खाना खाने के बाद वह सो गया। अगली सुबह फिर वह आदमी के पास गया और कहा, चाचा जी, आज का काम क्या है। तो उस आदमी ने कहा, बेटा, बाजार में जाकर कुछ बीज और कुछ पेड़े ले आओ और वहाँ उस ज़मीन में लगा दो। तो उस लड़के ने वही किया। वो गया, कुछ बीज और कुछ पेड़े लेके आया और वहाँ पे ज़मीन में लगा दिया और उसमें रोज़ पानी देने लग गया। कुछ दिन बाद जो बंजर ज़मीन थी वो एक सुंदर बगीचे के रूप में निकल के आई। तो उस आदमी ने उसे समझाया कि बेटा देख, तूने यहाँ पे मेहनत की, ये कितनी बेकार ज़मीन थी और कितनी बंजर थी। मेहनत करने के बाद देख तूने कितना अच्छा बगीचा तैयार कर दिया। कुछ समय बाद उसका पिता भी उसके पास मिलने आया और उसके पिता ने उसे अपने दोस्त को कहा कि यार, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, ये तो बंजर ज़मीन थी, यहाँ पर इतना सुंदर बगीचा कैसे और कब आया। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये दोस्त, ये तेरे बेटे ने ही मेहनत की है। तो उसका पिता इतना खुश हुआ और रोने लग गया कि वाह, कि इसने भी कुछ करके दिखाया। तो दोस्तों, लास्ट में यही बात आती है कि अपनी लाइफ में कुछ मोटिव तय करो, कुछ लक्ष्य बनाओ कि आज हमने ये काम करना है, आज मैंने इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है। जो हम 100% किसी चीज़ को देते हैं तो वो चीज़ भी हमें 100% देती है और हमें हमेशा सफलता मिलती है। और अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग तुमसे कुछ सीखें और तुम्हारे जैसा बनना चाहें, क्योंकि लोग उन लोगों को आगे लेके जाते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, वरना सारी दुनिया एक जैसी ही पड़ी है। हमें उनमें से नहीं, हमें उन लोगों में से बनना है जिन्होंने इतिहास रचा है, ना कि उनमें से बनना है जो कि इतिहास को देखते ही रह गए। हमें इतिहास रचना है, रटना नहीं है। और लास्ट में एक बात, टूटे लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी थिंकिंग गुड, ताकि आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं।